सभी को नमस्कार। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं AIS उन्नति शिक्षा केंद्र रसियावास में कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कल भी हमने किए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम वर्गमूल 2 को सिद्ध कर चुके हैं, एक अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड 1/√2 1/वर्गमूल 2, क्योंकि इसमें हमें वर्गमूल 2 का किया था तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, सेम मेथड है। और इसमें हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो अंश 1 है और हर वर्गमूल 2 है, तो इन दोनों से रिलेटेड काफी मैच करता है क्वेश्चन। हमें थोड़ा सा सिर्फ परिवर्तन करना है। हमने 1/वर्गमूल 2 को a/b के स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग a/b के इक्वल मान लिया, जिसमें a तथा b सहभाज्य पूर्णांक है। अब हम यहाँ पर 1/वर्गमूल 2 सारे का वर्ग करेंगे और a/b सारे का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 1/2 प्राप्त होता है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 2 प्राप्त हो गया। यहाँ पर 1 की 2 बार गुणा करेंगे, a² आ गया और b² आ गया। इसी प्रकार अब हम यहाँ r बार गुणा करेंगे तो सबसे पहले 1 की b² से करेंगे तो हमारे पास b² प्राप्त होगा एक तरफ, और एक तरफ 2 की a² से करेंगे तो 2a²। इसको हम समीकरण 1 देंगे। अब यहाँ पर b² का जो गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 2 गुणा 1 की 2 लिखा हुआ है तो 2 ले सकते हैं। b² की 2 का गुणनखंड 2, तो इस प्रकार b की 2 का गुणनखंड 2 है तो वो b का भी गुणनखंड 2 होगा, क्योंकि यूक्लिड प्रमेय में दिया हुआ है कि a² का कोई भी फैक्टर है, मान लीजिए p है तो 1 का भी फैक्टर होगा। इसका हम एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं। अब b का एक फैक्टर हमारे पास 2 आ गया तो हम b को लिख सकते हैं 2, और जो भी बचे हुए गुणनखंड है उसको हमने c मान लिया तो b को हम लिख सकते हैं 2c के रूप में। अब b का ये मान 2c हमने समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास समीकरण 1 है b² बराबर 2 1 की 2। अब b के स्थान पर 2c सारे की 2 हो गया बराबर 2 1 की 2 सेम टू सेम। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 4 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग c² तो 4c² आ गया बराबर ये 2a² सेम। अब हमने 2 की साइड चेंज की, 4 के बटे आ गया 2, तो ये 4 और 2 दोनों 2 से काट दिया हमने, तो हमारे पास यहाँ एक साइड में a² प्राप्त हुआ और एक तरफ 2c² प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर भी a² का एक गुणनखंड हमारे पास 2 प्राप्त हो गया। तो हम 1 की 2 का एक गुणनखंड 2 है तो हम 1 का भी एक गुणनखंड 2 लिख सकते हैं यूक्लिड प्रमेय द्वारा। अब क्योंकि a तथा b इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 2 आ गया हमारे पास, तो इसलिए a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, जबकि हमने सहअभाज्य पूर्णांक मान के चले थे लेकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 आ गया। अब ये जो विरोध आया है, अपोजिट आ गया, ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि a/b हमने स्टार्टिंग में परिमेय संख्या मानकर चले थे, तो ये हमारी कल्पना गलत थी कि 1/b एक परिमेय संख्या है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि a/b एक अपरिमेय संख्या है। अब a/b किसके इक्वल लिया था हमने? 1/√2 के इक्वल लिया था, तो a/b हमारे पास एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी, तो इसके इक्वल जो संख्या है वो भी हमारे पास अपरिमेय होगी। तो इस प्रकार अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम हल कर सकते हैं। वर्गमूल 2 को किया हमने, तो अब तक इस एक्सरसाइज में हम वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। उसके बाद वर्गमूल 5 को हमने सिद्ध किया, उसके बाद 1/√2 को सिद्ध किया हमने। तो इसके बाद हम वर्गमूल 3 को भी कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, और 1/√3 को भी कर सकते हैं। उसके बाद 1/√5 को भी करेंगे हम, तो इससे हमारा अच्छा अभ्यास होगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। वर्गमूल 7 को भी हम कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड 1/√7
ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये कई क्वेश्चन हमारे पास हैं, इन सब का हम अभ्यास करेंगे। और जो भी इससे संबंधित कोई भी समस्या होगी वो स्टूडेंट प्लीज़ शेयर करें। और आशा करता हूँ कि इस विषय को आपने समझा होगा, और स्टूडेंट के सामने जो भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर करें ताकि हम इस विषय को और अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक यू।